एक तो भगवान कभी अनुकूलता ना दे। भर्तरी जी से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु कभी मुझे जीवन में सम्मान न मिले और सम्मान से कभी भिक्षा न मिले, ये वरदान दीजिए। भर्तरी चक्रवर्ती सम्राट, समझो, कभी भगवान अनुकूलता प्रकट की न दे, साधना की दे, प्रकट भोगों की अनुकूलता कृपा करके न दे, सदैव प्रतिकूलता देते रहे, जिससे हम भगवान की तरफ बढ़ते रहे। कुछ ऐसे विज्ञ साधक है, 3 वर्ष हो गए अभी तक कूलर नहीं लगाया। गर्मी में जब हमें पता चला तो आज आदेश किया, उसको तुरंत व्यवस्था। उसने कहा नहीं, हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते, आप आज्ञा करेंगे तो पालन करेंगे, पर हमारा यही आंतरिक भाव कि हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना। धन्यवाद, चलो। जब अपने मार्ग में चले ना तो हमको भगवान ने प्रतिकूलता ही दी। यही पड़ोस हमारे कमरे की बिजली काट दी गई। क्यों? ईर्ष्या इतनी प्रबल। जानते हो कितना आनंद था? थोड़ी देर पसीना से लथपथ, फिर पूरा शरीर शीतल, ना ऊपर छत में जाना, ना कोई यंत्र, और कोई अगर वो एक छोटा सा पंखा ऊपर लगा था आश्रम की व्यवस्था से, तो भगवान की कृपा से जहां से हमारे कमरे का कनेक्शन था, बिजली काट दी। पूरी गर्मी, सर्दी, बरसात सीधे प्रकृति का वार हो। देहातीत स्थिति में जो आनंद है वो इन सुविधाओं में नहीं है। नरक है सुविधाएं, नरक। पापी पुरुष भी एसी में बैठा है, पापी पुरुष भी। लेकिन तुम जिस एसी के लिए आए हो, हृदयर्पिते मधुपते स्मरतापम निर्वापयत परम शीतल मात्रयामी, ये एसी चाहिए पूरे चरण अरविंद की शीतलता की। हे वृंदावन, मेरे नाक नासक जो ये घ्राणेंद्रिय है, ये 2 हैं, इससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा। लाख लाख कर दो जिससे मैं प्रिया प्रीतम के श्री अंग की गंध ले पाऊं। हे वृंदावन, मेरे लाखों काम दे दो जिससे मैं तुम्हारी महिमा सुनूं, प्रिया प्रीतम का यश सुनूं। हे वृंदावन, मैं कोटि कोटि चरणों से बार बार तुम्हारी प्रदक्षिणा और तुम्हारे गलियों में भ्रमण करना चाहता हूं, ऐसा कृपा कर दो। ये हमारी भावना, हमारी भावना इतनी सुंदर बन जाए कि प्रभु की चर्चा, प्रभु का रूप, प्रभु की श्रीअंग की चढ़ी हुई तुलसी पुष्प आदि, यही हमारा जीवन बन जाए। भोग वासना, हम जिन महापुरुषों को देखा है उत्तम अवस्था में पहुंचे हुए, ये सब भेष धारण करके मनमानी आचरण करना, भोगों में रति रखना, ये तो ऐसा समझो कि चक्रवर्ती सम्राट का पोशाक रख के फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगना, ऐसा समझो। व्याकुलता होनी चाहिए हमें भगवत तत्व के साक्षात्कार की, वो मुझे नहीं दिखाई दी। जैसे दृष्टि ललकती है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। ब्रह्म तो सब है, लेकिन ब्रह्मबोध तत्वज्ञ महापुरुष के दर्शन के लिए दृष्टि प्यासी है। भगवत प्रेमी महापुरुषों की उन्माद अवस्था दर्शन की प्यासी है। वही प्राप्त करने के लिए आपको प्रियाजों ने चयन किया है। आप विश्राम मत मानिए। अगर भोगों में विश्राम मानेंगे, रोज समय कट रहा है, अगला समय आने वाला भयंकर रोगों का सूचना मिल जाएगी, परेशान हो जाओ। क्या तुम सोने से मढ़ा के आए हो? तुम्हारे ऊपर क्या रोग का आक्रमण नहीं? आज स्वस्थ हो तो तुम्हें खान पान अच्छा लग रहा है। भूला हुआ भी माया का आदि है, डाल देना मत भूलो भाई। ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाओ कि तुम्हें दुख कोई छू न पाए। यहाँ कोई भी किसी तरह से सुखी नहीं है। इसका नाम दुखालय मृत्यु लोक है। आप लोग तो समझ जाओ, आप लोग तो उठो इस भाव से। कोई समझाने वाला नहीं, केवल माया का प्रवाह चल रहा है। कितना माया का देखो भ्रम, कितना भोग एकत्रित कर ले, कितना भोग भोग ले, कितना रुपया एकत्रित कर ले, बस इतना ही है, कुछ नहीं। ये नाटक है माया का। स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जीवन मुक्त, मृत्यु के भय से रहे। गंगा किनारे हफ्ता भर भोजन नहीं मिलता, हफ्ता भर गांव जाना नहीं, गंगा किनारे ही प्रारब्ध साध्य मिले। आश्रमों में ठहरना नहीं, वृक्ष या कोई ऐसा मंदिर जो किसी की सेवा में नहीं, बाहर से शंकर जी ऐसे, वो तब परमात्मा साक्षात्कार, तब कोई दिव्य अनुभूतियां। लगो भाई लगो। अगर इसी जन्म में दिव्य, हम कल्याण का तो ठेका लेते हैं। एक बार श्री जी की शरण में आ गया, हरिवंश शरण हो गया, राधा नाम जप रहा, वृंदावन दर्शन का, कल्याण वाली तो सब बातें हो गई। अपने कल्याण के लिए थोड़ी है, अपने कल्याण करने के लिए है। भयमुद मंगलकारी, मंगल में नहीं, मंगलकारी, मंगल करने वाले बनने के लिए। ये वेश किसके लिए? मंगल करने के लिए, जगत मंगल के लिए।